इस जोन के बहुत सारे यंगस्टर्स भी शामिल है। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं टीम बालाजी 11 भारतीय टेनिस क्रिकेट के बड़े बड़े सितारे जैसे बैटिंग के लिए आ चुके हैं बाहुबली सुमित ढेकड़े और उनका साथ देते हुए मुंबई के वंडर बॉय फरदीन काजी सुमित ढेकड़े मैदान के अंदर है। मेरे साथ नूर सर भी जुड़ चुके हैं और इस मैच को आंखों देखा हाल हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे। पारस फिर एक बार सुमित के लिए वीकेपीएल का आज ये पहला दिन, एक पहला ग्रुप ए हो चुका है। अब ओहो अच्छी गेंद थी पारस की, पढ़ नहीं पाए थे मगर रन लेने में कामयाब रहे। किस तरह से देख रहे हैं नूर सर इस मैच को? देखिए चंदू सर, ये ग्रुप बी का पहला मैच है और दोनों टीम वैसे देखा जाए तो अच्छे खिलाड़ियों से भरपूर मौजूद है। सारे खिलाड़ी जैसे सुमित ढेकड़े और फरदीन काजी, ये प्रारंभिक जोड़ी है बालाजी क्लब राजकोट की ओर से। और पारस नायक की बात की जाए तो बिल्कुल ये चिखली बिल्ली मोहरा के एक होनहार गेंदबाज है आज योगेश किंग और भव्य 11 की ओर से। पारस गेंदबाजी के लिए आज खुद को साबित करने का एक बड़ा मौका है और सामने फरदीन काजी पावर प्ले में टूट पड़ते हैं, 360 बैटिंग करते हैं और आज देखने होगी उनकी बैटिंग विकिंग प्रीमियर लीग में। हम सराहना करना चाहेंगे आयोजकों का, काफी बढ़िया आयोजन यहां देखने मिल रहा है सूरत के अंदर। सिर्फ 2 दिन का टूर्नामेंट है। फरदीन रिवर्स के जरिए खेलना चाहते थे मगर टाइमिंग नहीं कर सके, जहां खिलाड़ी थे उसी दिशा में ये गेंद गई और अंपायर ने तीसरे अंपायर को यहां बुलाया है ये डिसीजन लेने के लिए। नूर सर, देखना होगा तीसरे अंपायर थर्ड अंपायर का यहाँ पर क्या डिसीजन रहता है। देखिए इंतजार हो रहा है। वैसे ग्रुप ए की अगर बात करें तो बिल्कुल सीएस के धमाका जिन्होंने प्रस्थान कर लिया है सुपर 6 में। दूसरी टीम की अगर बात करें तो डॉन 11 कोलकाता, ये भी अब आ चुकी है वैसे सुपर 6 के लिए। अब ये पहला मुकाबला है ग्रुप बी का बालाजी क्लब राजकोट और योगेश किंग एंड भव्य 11 के बीच में। भव्य 11 और योगेश किंग देखा जाए तो सतीश जी सूरती की ये टीम है और योगेश भाई और बालाजी क्लब राजकोट काफी प्रचलित टीम, जहां पर ऑल इंडिया के मुकाबले जहां जहां होते हैं बिल्कुल इनकी हिस्सेदारी आपको देखने को मिलती है। देखिए एक और अनाउंसमेंट कर दूं तो एसपीएल यानी कि सूरत प्रीमियर लीग का भी एक आयोजन है जो भव्य 11 के जो ओनर सतीश जी सूरती है वो लेकर आ रहे हैं जनवरी के महीने में। 10, 11 और 12 जनवरी 2025 के रोज ये टूर्नामेंट्स का वैसा आयोजन किया जाएगा सूरत के खिलाड़ियों के लिए। इंतजार किया जा रहा है थर्ड अंपायर्स का। मतलब पहले आप में अगर देखा जाए तो ग्रुप ए में सर एक टीम सीएस के धमाका दिल्ली की टीम यहाँ जीती है। दूसरे मैदान पर अगर देखा जाए तो डॉन 11 कोलकाता, वेस्ट बंगाल, दिल्ली और वेस्ट बंगाल राज्य की 2 टीमें यहाँ आ चुकी है। नो बॉल अंपायर, तीसरे अंपायर का यह डिसीजन आता हुआ नो बॉल यह दिया गया है और एक मौका होगा इसके बाद बड़ा हिट लगाने का।
फ्री हिट इसके बाद हमें देखने मिलेगा। फरदीन काजी, सुमित डेकले दोनों बड़े बल्लेबाज हैं, खुद को साबित कर चुके हैं इसके पहले भी बहुत सारे प्रतियोगिता में, टूर्नामेंट में। मगर दूसरी ओर स्वप्नेश पटेल भी हम इन टीम देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे युवा खिलाड़ी हैं, जैसे आपने कहा वलसाड़ से है, वापी से है, नवसारी से है, सूरत से है। इस जोन से, ये जोन में भी काफी अच्छा क्रिकेट खेला जाता है और इस जोन से नए नए सितारे इस टीम में भी शामिल है। पारस गेंदबाजी के लिए यहाँ आ चुके हैं और सामने है फरदीन काजी। पावर प्ले के ये और काफी अहम होंगे। फरदीन काजी और उनके साथ में सुमित डेकले हम देख रहे हैं। काफी अच्छा क्रिकेट ऑफ स्टंप के बाहर की इस गेंद को ढकेला तो जरूर था, मगर दूसरा रन लेने की कोशिश कामयाब रही। जैसे देखा ओवर थ्रो हो गया है, दूसरा रन भी पूरा किया। पारस फिर एक बार, फरदीन के लिए थोड़ी सी धीमी गति से ये गेंद आई थी। खेलना तो चाहते थे कवर्स की दिशा में, पावर प्ले को चीरना चाहते थे, मगर एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ और एक रन से स्कोर 6 रनों पर। बिल्कुल, ये पहला ओवर प्रगति हुआ और 6 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर जड़ चुके हैं सुमित और फरदीन। देखिए फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली अब की जा रही है चंदू सर, क्योंकि देखिए लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन मैदान के ऊपर मौजूद है। भाई उसी के कारण ये थोड़ा सा बदलाव भी यहाँ देख रहे हैं हम। सुमित डेकले खेलना चाहते थे कवर पॉइंट की दिशा में, मगर बल्ले का किनारा लिया और अंपायर यहाँ नो बॉल जाहिर करते हुए फिर एक बार मौका होगा। पहले ओवर में 2 गलतियां कर बैठे। अब मौका है फिर एक बार इसी ओवर में, पहले ही ओवर में दूसरी बार फ्री हिट के लिए फरदीन काजी तैयार होंगे। उतना आसान भी नहीं है इस मैदान में, मगर जिसने मेरिट पर क्रिकेट खेला, जैसे नागेश वाडेकर को हमने देखा, राज पासवान को देखा, कृष्णा सातपुते, इनको भी, ओमकर को भी कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाते हुए आज यहाँ देखा। तो मेरिट पे क्रिकेट खेला है और गैप में भी जिन्होंने क्रिकेट खेला है, अच्छा क्रिकेट आज खेला है। फरदीन कवच की दिशा में फरदीन ने यह स्ट्रोक खेला है, क्या बेहतरीन स्ट्रोक, इसी के लिए जाने जाते हैं ये फरदीन काजी। 4 रन, चौका। फायदा नहीं उठा पाए थे, लेकिन इस बार फायदा जरूर हुआ है 4 रनों का। पहली 5 गेंदों के अंदर अब 12 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं बालाजी क्लब राजकोट के लिए। वीकेपीएल सीजन 4 6 ओवर का मुकाबला है। दोनों हर एक ग्रुप में पहले 2 फ्रेश जो मैचेस है वो 6-6 ओवर के रहेंगे, उसके बाद 5-5 ओवर के मुकाबले रहेंगे। tenniscricket.in पर जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का हम स्वागत करेंगे। के जरिए और एक बेहतरीन स्ट्रोक, फरदीन काजी ब्रांडेड स्ट्रोक। 4 रन। शुरुआती गेंदबाजी अगर आपने देखी होगी तो बिल्कुल थोड़ा सा रोक कर रखा था बल्लेबाजों को, और पहली 4 गेंदों के अंदर जो नहीं करके दिखाया वो आखिरी 2 गेंदों के अंदर करके दिखाया फरदीन काजी। तो क्रिकेट है और फरदीन काजी पावर प्ले में बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर लेते। पिछले कुछ सालों में अपनी जगह बना ली है उन्होंने भारतीय टेनिस क्रिकेट में एक बड़ी लेवल पर, और बड़े बड़े टूर्नामेंट में ये नाम हमें देखने मिलता है। आज भारतीय टेनिस क्रिकेट में सबसे ज्यादा लोकप्रिय खिलाड़ियों में फरदीन काजी ये नाम शुमार है, और आज यहाँ अच्छी बैटिंग करते हुए 12 रन फरदीन काजी से के बैट से उनका साथ देने के लिए सुमित मैदान के ऊपर है। 16 रन बने पहले ओवर के बाद। सर क्या आप कहेंगे इस शुरुआत के बारे में? ये यानी कि आप अभी तक कह सकते हैं कि 16 रन प्रति ओवर बने हैं, लेकिन अब देखना होगा अगली ओवर के लिए। देखिए गेंदबाजी किसको थमाई गई है। अभी पटेल को वैसे बुलाया गया है। अब एक और लोकल गेंदबाज, वैसे कहा जाए तो अपना होम ग्राउंड ज्यादातर क्रिकेट खेले हैं बिमराट के क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, गांधी मैदान। अभी पटेल और एक बड़ा नाम है साउथ गुजरात का,
गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है। यहाँ स्कोर को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, विकेट को हासिल करना है, इसीलिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। लीग मैचेस है और सिर्फ 2 दिनों में 20 मैचेस। ओ शुरुआत तो यहाँ की है अभी ने, और अभी को क्यों यहाँ लाया गया है दिखाते हुए। अभी पटेल, उनके पास भी एक अच्छी काबिलियत है, आज अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। आज 60% क्रिकेट बॉलर्स की तरफ गया है, अब 40% क्रिकेट बैटर की तरफ गया है आज के दिन का, अगर अच्छा अब तक अगर देखा जाए। मगर ये क्रिकेट का खेल है, देखना होगा। 5 मैच आज के रात के अभी भी शेष है। सुमित डेकले के लिए गेंदबाजी करने के लिए फिर एक बार अभी पटेल। बिग हिट उड़ा दिया और इस गेंद को घुमा दिया सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए बाहुबली सिक्सर। है ग्रुप बी के पहले मैच की पहली इनिंग के अंदर, और वो लगाया गया सुमित देखले के बल्ले से। इसी के लिए तो इन्हें बाहुबली कहा जाता है, और ये बाहुबली दहाड़ते हुए, और एक अच्छा स्ट्रोक कवर्स की दिशा में खेला जरूर है, मगर वहां खिलाड़ी मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ नहीं। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन बने हैं। या कुछ रणनीति के तहत क्रिकेट आपको खेलना होगा, क्योंकि मैदान बड़ा है। नॉर्मली जो जितना सिक्सर रहता है उससे थोड़ा सा बड़ा मैदान है, तो क्रिकेट भी थोड़ा सा अलग लेवल का यहाँ खेलना होगा। और आज इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए, जैसे ही कल यूपी का यूपीसीएल खत्म हुआ, आज सब लोग यहाँ दाखिल हो चुके हैं। ये यही तो क्रिकेट है आज, और यहाँ खेल के बहुत सारे खिलाड़ी परसों से जेपीएल जूनियर प्रीमियर लीग, महाराष्ट्र का सबसे बड़े प्रीमियर लीग में से एक, वो खेलने के लिए भी वहां जाने वाले हैं। फरदीन काजी अभी का सामना करेंगे। फरदीन पहले ही तैयार थे, कुछ अलग करना चाहते थे, थोड़ा सा सफल होकर खेलना चाहते थे, मगर यहां रोका अभी ने फरदीन काजी को। और इसी तरीके से कुछ आपको यहां करना होगा, रणनीति अलग से बनानी होगी, क्योंकि ये प्रोफेशनल क्रिकेट है। आप कितना भी बड़ा बैटर सामने हो, मगर आपके पास वो काबिलियत होनी चाहिए उसे रोकने की। बिल्कुल, रन निकालना जरूरी है। हर एक गेंद को किस तरह से सीमा रेखा का रास्ता दिखाया जाए, ये जरूरी है बल्लेबाज के लिए। और देखिए गेंदबाज क्या चाहेगा कि मेरी हर एक गेंद को डॉट में तब्दील करूं या फिर उसके ऊपर विकेट लूं। ये क्रिकेट। फरदीन अभी पटेल के सामने, इस बार उल्टा पुल्टा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था फरदीन का, मगर इस बार भी कामयाब नहीं रहे। सराहना करनी होगी, लेग बाइस के जरिए 1 रन जरूर मिलेगा, मगर यहां सराहना हम करेंगे गेंदबाज अभी पटेल की भी। नूर सर बिल्कुल, देखिए सिक्सर लगने के बाद पिछली 3 गेंदों को उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल में रखा है। स्कोर गोज ऑन 24। 24 रन बने हैं, जबकि पारी का दूसरा ओवर 6 ओवर का यह मुकाबला। वीकेपीएल, पूरे भारत की नजरें इस वक्त लगी है सूरत पर, और सूरत में टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा टूर्नामेंट इस वक्त देख रहे हैं आप। इस बार भी एक अच्छा स्ट्रोक खेला जरूर है सुमित ने, मिड ऑफ की दिशा में स्ट्रोक खेला जरूर, मगर कवर्स की दिशा में से फील्डर आते हुए इस गेंद को जब तक रोकते 2 रन कंप्लीट करेंगे सुमित और फरदीन काजी। अच्छी शुरुआत यहां हो चुकी है, क्योंकि पावर प्ले के 2 ओवर काफी अहम है, और इस 2 ओवर के बाद रन बने हैं 26 बिना कोई विकेट खोए। बालाजी क्लब राजकोट के रन संख्या हुई है 26। देखिए बिल्कुल, पहला ओवर जो पावर प्ले का था 16 रनों का था, उसे वसूल किया। यहाँ पर कुल मिलाकर 10 रन आए हैं इस ओवर से, यानी कि पावर प्ले के पहले 2 ओवर आप कह सकते हैं कि 13 रन प्रति ओवर की औसत से बालाजी क्लब राजकोट ने बनाए हैं। वैसे वीकेपीएल विकिंग प्रीमियर लीग 4.0 एक बहुत ही बेहतरीन और सुंदर आयोजन विकिंग ग्रुप की ओर से, जहां पर मिस्टर अंकित तिवारी और उनकी टीम, जैसे कि करण नांद्रे और उनकी टीम, बिल्कुल अच्छा काम यहां पर एक अंजाम दिया गया है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। मजा आ रहा है, दूधिया रोशनी, हरी भरी घास के ऊपर ये मैच हो रहा है, रंगी बिरंगी यहाँ ड्रेसेस भी 70-70 की दिख रहे हैं, और अलग अलग एंगल से टेनिस क्रिकेट.in भी पूरी दुनिया में इसको पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ नूर सर है, अजीत सर है, वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर है, राजेश जी आचार्य सर है, कमेंट्री टीम, अंपायरिंग में भी अगर देखा जाए संकेत जी, नीरव जी, जिन्होंने ISPL में भी अंपायरिंग की है, ऐसे सुशांत जी मांजरेकर है, ग्रेट और लेजेंडरी खिलाड़ी अमित कोलतकर है, तो अंकित तिवारी जी और उनकी पूरी टीम है, उन्होंने अच्छा खासा ये आयोजन किया है।
और सभी चीजों का ध्यान रखा है और उसी के तहत ये आयोजन किया जरूर है। आज के दिन का ये छठा मुकाबला है। आज थोड़ा सा करण जी, आज थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था करण, मगर कल सुबह 9:30 बजे ही मैच शुरू होंगे। हाँ, तो ये बात सभी टीमें जिनका कल मुकाबला है उन्होंने याद रखनी है। और पहला मुकाबला 9:30 बजे ही कल शुरू होगा। कल फाइनल मैच है और फाइनल मैच रात के 9 बजे में ही आपको खेलना है। तो और कल 10 मुकाबले, इसी के कारण 9:30 बजे पहला मुकाबला कल शुरू होगा। बैटिंग के लिए फरदीन काजी और उनका साथ देते हुए सुमित डेकले। अच्छी शुरुआत हुई है अब तक गेंदबाजी के लिए। अलग स्ट्रोक, रिवर्स का प्रयास, फिर एक बार फरदीन का, मगर वहां डायरेक्ट हिट किया है और रन आउट के जरिए जीत पटेल आए जरूर, मगर यहां फरदीन अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मगर रनआउट के जरिए जब कोई भी बैटर आउट होता है तो थोड़े से नाराज जरूर रहेंगे। और नए बैटर मैदान के ऊपर नो लुक स्ट्रोक के जरिए सूरत का नाम जिस खिलाड़ी ने इस वक्त पूरे भारत में किया है मैदान के अंदर, सूरत का पाटिल, प्रदीप पाटिल। इस पाटिल के चर्चे है, मतलब महाराष्ट्र में भी पाटिल लोगों के चर्चे ही है और गुजरात में और सूरत में भी पाटिल के चर्चे हैं। और इस वक्त टेनिस क्रिकेट पर जो पाटिल छाए हुए हैं मैदान के ऊपर आए हुए हैं अभी। धन्यवाद चंद्रकांत जी, एक 2 मिनट के लिए रुकना चाहूंगा। दोस्तों, अगले मैच में रेड डेविल्स टीम खेलने जा रही है और अर्पित चतुर्वेदी साहब की वो टीम है और उनका एक नोएडा प्रीमियर लीग इस वक्त नोएडा में चल रहा है। साउथ गुजरात में वो अपना नाम करना चाहते हैं, इसलिए इस टूर्नामेंट में उन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप भी दी है और इसके लिए हम रेड डेविल्स नोएडा टीम के आभारी हैं। अर्पित चतुर्वेदी जी का एक भव्य सत्कार हम यहां पर करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, लोग एरो, एलन सोली, बालमैन इसके शर्ट पहनते हैं, लेकिन अर्पित के शर्ट की अगर हमें बात करवाइए, अर्पित जी उन्होंने अपने एनपीएल के लोगों वाला शर्ट पहना है। अब इसको कहते हैं ब्रांडिंग। आइए कैमरामैन यहां पर आ जाए प्लीज। कैमरामैन इफ यू कुड जॉइन अस, tenniscricket.in कैमरामैन। हाँ, खेल की तरफ आगे ओवर के बाद ये सत्कार करेंगे। जीत पटेल सुमित के लिए जड़ में किया था, थोड़ा सा आगे किया था और लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेला जरूर, मगर एक रन पूरा करेंगे सुमित और प्रदीप पाटिल। जीत पटेल भी काफी अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है। जूनियर प्रीमियर लीग जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट में हम खेलते हुए उन्हें देखा है और आज यहाँ गेंदबाजी करेंगे जीत पटेल और अभी पटेल उनका साथ देने के लिए इसके पहले हमने देखा। प्रदीप पाटिल पर सभी की निगाहें होगी क्योंकि प्रदीप पाटिल इस वक्त सूरत के अंदर है और होम ग्राउंड पर ही मैं कहूंगा किस तरह से बैटिंग करेंगे नो लुक का बादशाह। अच्छी गेंद हल्के हाथों से ऑन साइड में ढकेला, इस गेंद को एक रन पूरा करेंगे। दूसरे का प्रयास, मगर एक रन, यहाँ एक ही रन मिलेगा जबकि पारी का तीसरा ओवर है। इस ओवर में अगर देखा जाए तो थोड़ी सी धीमी बैटिंग हो रही है क्योंकि विकेट आया है और रनआउट के जरिए विकेट आया है और जीत पटेल जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं मौका नहीं दे रहे अभी तक और देखना होगा जीत पटेल इसी तरीके से गेंदबाजी करेंगे आने वाले समय में देखना होगा। 6 ओवर का मुकाबला है, 28 रन बने हैं। जीत पटेल सुमित डेकलेन के लिए ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद और अंपायर ने वाइट बॉल उसे करार दिया। 1 रन से स्कोर आगे।
काफी मात्रा में दर्शक आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि सूरत 2 दिन के बाद दिवाली शुरू होगी, छुट्टियां लगेंगी। आज कल के बाद जैसे सुना कि पूरा आधा से ज्यादा सूरत शहर खाली हो जाएगा, अपने अपने गांव में चले जाएंगे दिवाली मनाने के लिए। मगर आज काफी मात्रा में दर्शक आज भी आ चुके हैं, क्रिकेट की दीवाने सूरत वाले। ओहो, और एक अच्छी गेंद, जैसे ही खेलना चाहते थे बड़ा स्ट्रोक, मगर उसी वक्त गेंद थोड़ी सी आगे की और 1 रन पूरा किया इस अच्छी गेंद पर भी, और 1 रन से स्कोर आगे 30 रनों पर। जीत ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, सिर्फ 4 रन खर्च किए 5 गेंदों में, और यही तो क्रिकेट है, कमबैक करना जरूरी है। सुमित पर भी इस वक्त सभी की निगाह है, इस वक्त प्रदीप पाटिल इनके ऊपर भी सभी की निगाह है। फुल टॉस, खराब गेंद और उसे भेज दिया सीमा रेखा पार, षटकार, सिक्सर। थैंक यू डीजे। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ नोएडा की टीम रेड डेविल्स के ओनर अर्पित चतुर्वेदी जी उपस्थित हैं। दक्षिण गुजरात में वो अपनी टीम को आगे जाता हुआ, प्रगति करता हुआ देखना चाहते हैं और उनका एक भव्य सत्कार यहाँ पर अंकित तिवारी साहब द्वारा किया जा रहा है। और अर्पित जी, आपको एनपीएल उनका टूर्नामेंट हर वीकेंड में, और 17 नवंबर को उनका फाइनल है नोएडा में, और आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर जी। थैंक यू सो मच। चलेंगे कॉम्बॉक्स। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। नूर सर, जिस तरह से आउट हुए फरदीन काजी रनआउट के जरिए, मगर मैदान के ऊपर सुमित डेकले उन्होंने एक भी बड़ा स्ट्रोक जड़ा था, और प्रदीप पाटिल जो 6 के लिए जाने जाते हैं, सिक्सर किंग कहा जाता है, और वो सिक्सर किंग 6 नहीं लगाएगा तो क्या लगाएगा, और यहाँ 6 लगा दिया है। क्या कहेंगे 3 ओवर के बाद? जी बिल्कुल, देखिए 3 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है, 36 रन, 1 विकेट का नुकसान। लेकिन जब विकेट गिरा उसके बाद धीमी बल्लेबाजी जरूर हुई, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर प्रदीप पाटिल ने सिक्सर जड़कर एक बार फिर उस रन रेट को अपने नाम किया है। हेलो, प्रदीप पाटिल इस वक्त टेनिस क्रिकेट पर छाए हुए हैं, और इस वक्त मैदान के ऊपर उनका आगमन सिक्सर से भी हुआ है। अभी पटेल, सुमित, बहुत कम बार सुमित इस तरह के स्ट्रोक खेलते, स्विप करने की कोशिश वहां थी, सिर्फ दिशा दी, 1 रन पूरा किया, और कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलना जानते हैं सुमित डेकले। रबर बॉल का क्रिकेट, लेदर बॉल का क्रिकेट, टेनिस बॉल का क्रिकेट, अंडर आर्म का क्रिकेट, बड़े ग्राउंड का क्रिकेट, छोटे ग्राउंड का क्रिकेट, सीमेंट विकेट का क्रिकेट, मिट्टी विकेट का क्रिकेट, ग्रास विकेट का क्रिकेट। क्रिकेट अलग अलग तरीके से खेला जाता है, और आपको जिस तरह का ग्राउंड, जिस तरह का माहौल है, कंडीशन है, उस तरह से आपको खेलना होता है। हर एक ग्राउंड पर आप सिर्फ 6 मारने की कोशिश नहीं कर सकते नूर सर, और उसी तरीके का प्रयास भी यहाँ जारी है उनका, मगर उनका साथ देने वाले खिलाड़ी है, उनकी भाषा तो कुछ अलग ही है। और वही बैटिंग के लिए प्रदीप पाटिल अभी के सामने, ओहो हो, बैट को काफी रफ्तार से घुमाया जरूर, मगर गेंद विकेट कीपर के हाथ में। देखिए स्ट्राइक को रोटेट कराने का एक ही टारगेट है कि प्रदीप पाटिल के बल्ले से किस तरह से सिक्सर निकले, वही काम सुमित डेकले ने किया और सिंगल को रोटेट करके दिया है। लेकिन क्या प्रदीप पाटिल वो काम पूरा कर पाएंगे? फिलहाल स्कोर है 37। अभी पटेल भली बात ही जानते प्रदीप को भी, रिवर्स के जरिए स्ट्रोक यहाँ खेला है। देखिए प्रयास तो जारी है, हर किसी भी हालत में यहाँ रन को बनाना है, बड़े बड़े स्ट्रोक खेलना है। होम ग्राउंड पर, शायद इस ग्राउंड पर भी वो क्रिकेट खेलते हैं, होम ग्राउंड जिमी दरबार, प्रदीप पाटिल इनका होम ग्राउंड है लगभग, और उसी के कारण उनसे काफी मात्रा में उम्मीदें भी है। बालाजी की राजकोट, देखिए एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार देखना होगा। देखिए ये आधे अधूरे स्ट्रोक जरूर खेले जा रहे हैं, लेकिन अभी पटेल वो नियंत्रण में ला रहे हैं बल्लेबाजों को। वही कोशिश है नियंत्रण में लाने की, क्योंकि यहाँ आपको मौका ढूंढना होगा, आपको मौका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत कम गलतियां करेंगे गेंदबाज, मौके भी आपको कम मिलेंगे, और अच्छी गेंद अगर है तो आपको सिंगल डबल्स भी निकालने हैं, और खराब गेंद का इंतजार करके जैसे ही मौका मिलता है छक्का चौका जड़ना है। इस तरह का क्रिकेट है यहाँ। आज दिन में भी अच्छा क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट देखने मिला, और आज रात में भी अच्छा क्रिकेट देखने मिलेगा। tenniscricket.in पर सभी का हम फिर एक बार स्वागत करेंगे।
फिर एक बार वही प्रयास, रिवर्स खेलने का प्रयास था मगर कामयाब नहीं रहे। एक रन चुराने में जरूर कामयाब रहे। बाई के जरिए ये रन मिलेगा। यहाँ फिर एक बार सराहना करेंगे हम गेंदबाज अभी पटेल की। नूर सर मौका अभी भी नहीं दिया है उन्होंने, और बार बार कोशिश जरूर हो रही है उनके खिलाफ, मगर अच्छी गेंदबाजी रही। ये ओवर एक अच्छा ओवर आना जरूरी था और ये ओवर अब तक ऐसा बन रहा है। इस ओवर में 3 रन सिर्फ खर्च किए है ऑफिशियली। देखिए देखा जाए तो अभी पटेल और प्रदीप पाटिल, ओहो क्या बात है, सीधा बल्ले से स्टंट एंड डिलीवर, गई है गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए।
DJ. पाटिल तीसरे अंपायर का नो बॉल, नो बॉल। यहाँ तीसरे अंपायर का फैसला आ चुका है, ये नो बॉल थी और अभी फिर एक बार मौका है यहाँ बड़ा हिट लगाने का। प्रदीप पाटिल, हमारे डीजे साहब भी काफी खुश है, पाटिल वाला ही गाना बजा दिया। पाटिल आला आणि आल्या आल्या षटकार मारला। पाटलांचा नाद नाही करायचा। 55 रन बने हैं, एक विकेट का नुकसान हो चुका है, जबकि पारी का 5वां ओवर प्रगति पर है और सामने है जीत पटेल। और एक गेंद थोड़ी सी आगे की थी, रन लेने का प्रयास जरूर जारी है। सुमित ने रोका, एक रन के बाद एक रन यहां मिलेगा, एक रन से स्कोर आगे 57 पर, जबकि इस पारी का 5वां ओवर प्रगति पर है। प्रदीप पाटिल 15 पर बैटिंग कर रहे हैं, सुमित डेकले 21 पर बैटिंग कर रहे हैं। पारी का 5वां ओवर प्रगति पर है। बालाजी क्लब राजकोट के लिए अच्छी बैटिंग हो रही है अभी तक। सुमित डेकले और एक गेंद हवा में खेले जरूर, मगर यहां वापस लौटना होगा सुमित डेकले इनको और कामयाबी हासिल हुई है जीत पटेल को। सुमित डेकले आउट होकर वापस लौटेंगे। 57 रन टीम का स्कोर और सुमित ने भी काफी अच्छा क्रिकेट खेला, 2 बड़े 6 उनके बैट से देखने मिले और मैदान के अंदर कचबुच का सुपरस्टार हितेंद्र सिंह जाडेजा मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इसके बाद दोनों टीमों के कप्तान से विनती है, आपको इनिंग ब्रेक में टॉस के लिए रेड डेविल्स रायगढ़ और आर्या रिबड़ा आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। रन बने हैं बालाजी क्लब भव्य 11 का बीच का ये मुकाबला है और जो एक अच्छी पार्टनरशिप बनी थी नूर सर, वो पार्टनरशिप यहाँ ब्रेक हो चुकी है। जी बिल्कुल, उसका पूरा श्रेय जाता है वैसे जीत पटेल को, एक विकेट हासिल कर लिया। देखिए इसके पहले अभी पटेल ने अपने 2 ओवर समाप्त किए थे, वैसे 18 रन उनके 2 ओवरों में आए थे, कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी, लेकिन उनकी कमी यहां पर जीत पटेल ने पूरी की है। हितेंद्र सिंह जाडेजा बैटिंग के लिए मैदान के ऊपर, सामने है जीत पटेल। आते ही पहली गेंद को सामने की दिशा में खेला जरूर, मगर वहां अच्छा कैच वहां पकड़ा गया और
आ चुका है। देखते 77 रन बने हैं। और आर रिबड़ा दोनों कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। आर रिबड़ा राजकोट, सौराष्ट्र गुजरात शक्ति भाई की टीम है, और दूसरी तरफ अर्पित चतुर्वेदी साहब की टीम है रेड डेविल्स नोएडा। आइए अंकुर जी, आपका स्वागत है। आर फाउंडेशन, आर देखिए टॉस को ही हम बता रहे हैं, वीकेपीएल सीजन 4, ये खेल नहीं इमोशंस है। और दूसरी तरफ गानोबा रियल एस्टेट विजय जैन टॉस का बॉस। आइए आर फाउंडेशन, वेलकम। यस, वीरूभा वाघेला जिन्होंने कल अर्धशतक लगाया। और ये देखिए गानोबा रियल एस्टेट हमारे टॉस का बॉस, या तो गानोबा रियल एस्टेट या तो वीकेपीएल। गानोबा रियल एस्टेट जो हमारे टॉस का बॉस के स्पॉन्सर है। हाँ हाँ, लंबा नाम है पर स्पॉन्सर है। जी हाँ, किसका कॉल रहेगा? વીકેપીએલ લેગિનેટ્સ ગાનોબા રિયલ એસ્ટેટ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ। વીરુભા આપણે ગુજરાતમાં હોય ને ગુજરાતીમાં ન બોલીએ તો મજા ન આવે બાપુ। શું છે, રાતે પછી ઊંઘ બૂંઘ મળી કે નહીં? જીતી ગયા એટલે વ્યવસ્થિત નિંદર કરી એમ। તો હવે આ મેચમાં ટોસ જીતીને શું ડિસિઝન લીધેલ છે? સર અમે પહેલા બેટિંગ કરશું। પહેલા બેટિંગ કરશું, ડ્યુના કારણે કે સ્કોર ચેઝ નથી થઈ રહ્યો એના કારણે? બંને છે કે ગ્રાઉન્ડ થોડુંક એવું છે, ચેસ કરવા માટે થોડુંક ડિફિકલ્ટ લાગે છે, એટલે એવો સ્કોર થોડોક સારો સ્કોર કરીને પ્રેશર આપવા માટે એ રીતની ટ્રાય કરશું। અને સૌરાષ્ટ્રની જનતાએ વીરુભા પાસેથી શું અપેક્ષા રાખવી? પૂરી ટીમ પહેલાં તો સર એ કહેવા માગીશ કે શક્તિભાઈનો ખૂબ કહેવાય કે ભાઈ એને પૂરું ગુજરાતની ને સૌરાષ્ટ્રના પ્લેયરને સપોર્ટ કરે છે, એટલે પૂરી ટીમ ગુજરાતની અને સૌરાષ્ટ્રની છે, તો એ ટૂંકમાં શક્તિભાઈને જાય છે। તો હું શક્તિભાઈને દિલથી આભાર માનીશ કે ત્યાંથી પ્લેયરોને એ સપોર્ટ કરે છે, અને બસ જીત સારું ટુર્નામેન્ટમાં સારું પ્રદર્શન કરી એ આશા છે। થેન્ક યુ સો મચ। આइए अंकुर, अंकुर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन
आपकी अभी भी नई शादी हुई है और हम आशा करते हैं कि आपकी ये पहली दिवाली है शादी के बाद की, तो ये टूर्नामेंट का सेलिब्रेशन और जीत जरूर आप आगे ले जाएं। नाइट टूर्नामेंट काफ़ी दिन बाद सीज़न में होने जा रहा है और जिस तरह से रेड डेविल्स टीम हमने देखा बारिश के सीज़न के लास्ट के 2-3 टूर्नामेंट में आप लोगों ने ज़बरदस्त खेला और फिर वापस थोड़ा उतार चढ़ाव, लेकिन अब एक आध दो टूर्नामेंट खेलने के बाद रेड डेविल्स पहले बॉलिंग करेगी। आपको क्या लग रहा है इसमें ड्यू कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा? जी ऑब्वियसली सर, हम भी अगर हम भी पहले टॉस जीते तो पहले बैटिंग ही करते हैं, लेकिन सर क्रिकेट है, मतलब टॉस मैटर नहीं करता है मेरे लिए। सो हमारी पहले फील्डिंग आई है तो कोशिश करेंगे कि अच्छा बॉलिंग डालें हम लोग। और अर्पित भाई ने जिस तरह ये टीम को अब लिया है और आगे जिस तरह आपको एनकरेज कर रहे हैं, तो अर्पित भाई के बारे में थोड़ा जरूर बताइए। जी जैसे हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मतलब हमेशा मेरी सब बात ऑलमोस्ट मानते ही हैं, मतलब बड़े भाई की तरह। और उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो उन्होंने यहाँ पे एंट्री करी मेरे कहने पे और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच अंकुर। RAR ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और रेड डेविल्स नोएडा पहले बॉलिंग करेगी। मैच शुरू होगा कुछ समय बाद, लिए चलेंगे कॉम बॉक्स। हेलो, शुक्रिया हरीश पांड्या सर। दूसरे पड़ाव में आ चुके हैं इस मैच के योगेश किंग। भव्य 11 बैटिंग के लिए आ चुकी है, तो कमेंट्री में भी सूरत की ऐसी आवाज मैं आमंत्रित करना चाहूंगा यहाँ नूर महक सर को। थैंक यू वेरी मच चंद्रकांत सेठे सर। देखिए 78 की चुनौती है मैदान के ऊपर, ये योगेश किंग और भव्य 11 के लिए है। प्रारंभिक जोड़ी की अगर बात करें तो लोकल बॉयज से भरी हुई ये टीम योगेश किंग और भव्य 11, जहां पर विकास दकवाड़ा और जैनिस पटेल का आगमन हुआ था। और गेंदबाजी वैसे अंकित ने संभाल कर रखी है इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। स्कोरबोर्ड को अगर देखा जाए तो 1 रन, लेकिन चंदू सर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि पावर प्ले के ये 2 ओवर है आपके पास, अगर आपकी शुरुआत धमाकेदार रहती है तो ये 78 का जो टारगेट आपके लिए छोटा बन सकता है। हेलो, उसके लिए आपको पावर प्ले के 2 ओवर में स्टार्ट 25-30 का तो देना होगा। जी बिल्कुल, शुरुआत धमाकेदार करनी होगी। अगर इस पहले मैच के लिए, ग्रुप बी के पहले मैच के लिए अगर आपको धमाकेदार एंट्री करनी है तो शुरुआत अच्छी करनी होगी। स्कोर 1 रन। ये अच्छी गेंद, एक बार फिर ब्लॉक में फेंकने का प्रयास था। देखिए सर्कल के अंदर ही गेंद को रोक लिया गया, मौका था वहां सिंगल का, सिंगल निकाला गया है। देखिए सिंगल 1 रन स्कोरबोर्ड पर है। एक और स्लोअर गेंद, इस बार मिश्रण बनाकर रखा है अंकित कल्की ने, कभी तेज कभी स्लो। ये बल्लेबाजों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। स्लोअर किंग इन्हें कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। और जिस तरह से गुजरात धमाका बिग बैश में इस सीजन खेला था, बेस्ट बॉलर की किताब से भी नवाजे गए थे। देखिए पहले ओवर से ही वो नियंत्रण बनाया जा रहा है जहां से स्कोर को रोका जाए, बल्लेबाजों को रोका जाए। लेकिन अगर बात कहूं जैनिस पटेल और विकास दकवाड़ा की, तो ये बहुत ही होनहार बल्लेबाज है। कब तेज बल्लेबाजी करनी है बखूबी जानते हैं। आज अपना जलवा VKPL के इस मैच में करके दिखाना होगा। ये जगह से हटकर खेलने का प्रयास, रूम बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन वो गेंदबाजी यहां पर अंकित कल्की की डॉट में तब्दील किया, ओवर को समाप्त किया। पहला ओवर यहां पर समाप्त, स्कोर है 2 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर योगेश किंग और भव्य 11। पहला ओवर अंकित कल्की के नाम। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है और जिस तरह की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, पावर प्ले में आए और सिर्फ 2 रन खर्च किए और काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी मैं यहाँ कहूंगा, सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं। मगर दूसरी तरफ जेनिस खुद को साबित कर चुके हैं। विकास दकवाड़ा ये नाम है, ग्रामीण क्रिकेट में इस वक्त चर्चा में है, मगर ओपन क्रिकेट खेलने का मौका मिला है। आज खुद को साबित करना होगा विकास, और अपने टीम के रन का भी विकास करना होगा। जी बिल्कुल, अगर रनों का विकास होगा तो आप 78 की चुनौती तक आसानी से पहुंच सकते हैं। स्कोर है 2 रन, दूसरा ओवर आ चुका है, यानी कि पावर प्ले का ये आखिरी ओवर। देखिए फील्ड की सजावट को जिस तरह कराई गई है, सर्कल के अंदर
ऑफसाइड के क्षेत्र में कुल मिलाकर 4 खिलाड़ियों को तैनात कर दिया गया है। ये फील्ड की सजावट है इस पावर प्ले के दूसरे ओवर के अंदर। राजदीप जाडेजा वैसे गेंदबाजी के लिए दूसरे ओवर के खेल के लिए काफी मशहूर नाम है सौराष्ट्र राजकोट। अगर आप बात की जाए राजदीप जाडेजा की तो बहुत ही होनहार गेंदबाज है और काफी प्रचलित सुर्खियों पर रहते हैं हमेशा। काफी बढ़िया गेंदबाज है, सौराष्ट्र के जादूगर के नाम से भी गोंडल का ये खिलाड़ी जाना जाता है। और आज बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में ये नाम शुमार होता है। और क्यों इसका कारण है जिस तरह से नाजिम गुल्ली उन्हें आपने देखा काफी बेहतरीन स्पिन करते हैं और उसके साथ राजदीप जडेजा के पास भी वो काबिलियत है और इसीलिए बड़ी बड़ी टीमों में ये नाम आता ही है। देखिए अगर आईएसपीएल की बात की जाए तो गुजरात के जो 4 खिलाड़ी थे उसमें नाम जरूर शुमार होता है राजदीप जाडेजा का भी। और फिलहाल स्कोर रुका हुआ है 3 रनों पर। दूसरी गेंद को कोई डॉट पे तब्दील किया था वहां। इस बार स्लोवर गेंद थी, देखिए गई है कीपर के दस्तानों में एक बार फिर। बंटी पटेल खेले थे, बिलाल राजपूत खेले थे, प्रदीप पाटिल खेले थे, राजदीप जाडेजा खेले थे आईएसपीएल में। स्लोवर भी थी, लोअर फुल टॉस भी थी। 22 के रूप में ये अतिरिक्त रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 4 रन। देखिए काफी धीमी शुरुआत है चंदू सर। पावर प्ले है, पावर प्ले में आपको बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने हैं, गैप में स्ट्रोक खेलने हैं, दायरे के ऊपर से खेलना है, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि सुमित ने ये एक बात की कि शुरू से ही यहाँ ऐसे गेंदबाजों को लाया जो गेंद को घुमा रहे हैं। अंकित को देखा अब राजदीप, ये बड़े हिट का प्रयास किया लेकिन इंतजार है वहां पर कैच का, कोई भी गलती नहीं और एक मुश्किल कैच को आसान बनाया वहां। काय माहोल आहे असं वाटतंय मुंबई पुण्याला आहोत की काय, कारण सुरत मध्ये सुद्धा मराठी बांधवांचे मोठ्या प्रमाणावर आहेत। आमचे डीजे मास्टर सुद्धा मराठी गाणी ऐकवत आहेत। धन्यवाद। नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है, जैनिस को लौटना पड़ा है पेविलियन में। राकेश सरपति अब आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में 1 डाउन में। एक और प्रचलित नाम है लेकिन अपनी प्रचलितता यहां पर साबित करनी होगी हर एक खिलाड़ियों को। जरूर जरूर, यहाँ राकेश हो, याग्निक पटेल हो, स्वप्नेश पटेल, इनके साथ में महाराष्ट्र में बहुत सारे आइकॉन टूर्नामेंट होते हैं, वो खेलने के लिए हमेशा आते हैं, मगर आज यहाँ खुद को साबित करने का फिर एक बार मौका है। हवा में है, हाथों में, देखिए छूटती हुई गेंद, कैच छूटा है, चांस मिला है। अगर चांस मिला है तो फायदा उठाना होगा। अब कौन कहता है कि बड़े खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में कैच नहीं छोड़ते, तो गलतियां तो सबसे होती है, मगर नया खिलाड़ी जब होता है उससे कैच छूटता है तो अपने इधर क्या होता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है उसे। देखिए एक सफल ओवर की समाप्ति हुई है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राजदीप जाडेजा अभी अभी 1 विकेट लेकर गए हैं, केवल 2 रन खर्च हुए उनकी गेंदबाजी में। इसके पहले अंकित गलकी केवल 1 रन खर्च किया था। देखिए फिलहाल 2 ओवर समाप्त, यानी कि पावर प्ले का खेल अब समाप्त हो चुका है। स्कोरबोर्ड के ऊपर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर योगेश किंग एंड भव्य 11। भव्य 11 में आपने लोकल सितारों को देखा है, जलवा बिखेरना होगा, अपनी ताकत यहां पर दिखानी होगी बल्लेबाजी में और साबित करना होगा भव्य 11 और योगेश किंग को। आपका नाम कब होता है जब आपकी टीम संकट में होती है? आपका नाम कब होता है आप आपसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ काम जब खेलते हैं? अंकित को एक बार फिर मौका दिया गया है गेंदबाजी का, और क्यों ना दिया जाए, बड़े गेंदबाज हैं यहां पर अंकित। सिंगल निकाला है पहली गेंद के ऊपर, 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह तीसरा ओवर प्रगति पर।
उठाया है, लेकिन देखिए एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की तरफ खिलाड़ी तैनात है। सिंगल से ही आपको संतुष्ट, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। लेकिन देखिए अब ये मैच ऐसा हो चुका है कि सिंगल से काम नहीं चलने वाला, आपको बड़े हिट्स लगाने होंगे, आपको सिक्सेस दिखाने होंगे, आपको सीमा रेखा के बाहर गेंद को पहुंचाना होगा। उठाया एक बार फिर, लेकिन हवा में है गेंद। 1 2 3 3 खिलाड़ी है जी, बिल्कुल आसान सा कैच था वहां पर, और हुआ है लगने वाला ये दूसरा झटका। अंकित कल्की इस वक्त भारतीय टेनिस क्रिकेट पर ये नाम शुमार है और चर्चा में इनकी गेंदबाजी। स्लो गेंदे जो करते हैं ना, तो बड़े बड़े बैटर भी नहीं समझ पाते। 7 पर 2। नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है। नए बल्लेबाज हर्ष। ये देखिए मिश्रण बनाकर रखा है गेंदबाजी में, वही गेंदबाजी एक बार फिर अंकित कल्की की ओर से दिखाई जा रही है, कभी तेज कभी स्लो। अभी अभी विकेट भी हासिल किया था। देखा जाए तो अंकित के खाते में भी एक विकेट आ चुका है और केवल 3 रन खर्च किए अंकित ने अभी तक, क्योंकि पढ़ नहीं पा रहे गेंदे के और मन में सोचते रहेंगे गेंद अंदर आएगी, बाहर जाएगी, स्लो आएगी, फास्ट आएगी, थोड़ा सा आगे करेंगे या पीछे करेंगे। देखिए चंदू सर, हर्ष देसाई आए हैं मैदान के ऊपर। अगर लेदर क्रिकेट की बात करें तो एक बड़ा नाम है, लेकिन आज अपना जलवा टेनिस क्रिकेट के खेल में बिखेरना होगा इन्हें। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। ये तीसरा ओवर प्रगति पर आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। वाइड का संकेत मिला है अंपायर्स की ओर से। अतिरिक्त रन में 1 रन जुड़ता हुआ और स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 9 रन। देखिए अगर फासला देखा जाए तो बहुत ही बड़ा है। 19 गेंदों के अंदर 69 रनों की जरूरत है। गिनती की जाए तो 11 सिक्सेस लगाने हैं आप। जगह से हटकर खेलने का प्रयास, लेकिन वो स्लोवर गेंद एक बार फिर अंकित कल्की की, और आखिरकार उसे भी डॉट में तब्दील किया। ओवर की हुई समाप्ति, स्कोर है 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और ओवर समाप्त हो चुके हैं कुल मिलाकर 3। काफी अच्छी गेंदबाजी देखने मिली, जबकि आपके पास अच्छा टोटल है सामने। 78 का पीछा करना है और वो पीछा करते वक्त सुमित डेकले ने शुरू से ही स्लो गेंदबाजों को लगाया। एक तरफ से काफी अच्छा जो घुमाव देते हैं, फिरकी गेंदबाजी करते हैं, राजदीप को रखा। दूसरी तरफ से पेस बॉलर मगर स्लो गेंदे ज्यादा से ज्यादा करते हैं, उन्हें रखा, और उसी के कारण क्योंकि बड़ा टोटल था, बैट आपको जोर से घुमाना ही था, मगर अब तक कामयाब नहीं हो गए। यहाँ मैच का रिजल्ट क्या आएगा ये नहीं देखना चाहिए, आपको खुद को साबित करना है। यहाँ से अच्छा खेलेंगे, मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, ये लीग मैचेस है, आगे के मैच के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। देखिए बिग बैश का ये फॉर्मेट है तो आपके पास मौका जरूर है, लेकिन पहला मौका क्यों गवाया जाए। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, सिंगल निकाल कर दिया है। इस गेंद के ऊपर स्ट्राइक को रोटेट कराया है। वैसे ये चौथा ओवर प्रगति पर आ चुका है। स्कोर 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ, डबल अंकों में प्रवेश करता हुआ 10 रन। राजदीप सिंह जाडेजा, जो ओवर पिछले ओवर में रखा था, जो गेंदबाजी पिछले ओवर में रखी थी, उसी का पुनरावर्तन एक बार फिर करते हुए
देखिए पिछला ओवर अगर देखा जाए तो केवल 2 रन का था राजदीप का। अंकित कल्की ने अपने 2 ओवर समाप्त किए थे, अपने 2 ओवरों में 1 विकेट हासिल किया था, केवल 5 रन खर्च किए थे। ये अंकित कल्की की गेंदबाजी थी। फिलहाल स्कोर है 11 रन। उठाया जरूर है लेकिन इंतजार रहेगा कैच का, और आसान सा कैच वहां पर बाउंड्री लाइन के ऊपर। आखिरकार एक और विकेट का नुकसान लग चुका है, तीसरा नुकसान यहां पर योगेश किंग एंड भव्य 11 को। राजदीप के जाल में और एक खिलाड़ी फंस चुका है, क्योंकि ये माया जाल है। ऐसा लगता है कि इस गेंद पर आप बड़ा स्ट्रोक लगाएंगे मगर उतना आसान नहीं है यहाँ खेलना। और राजदीप ने और एक विकेट यहाँ हासिल किया है। लगभग मैच खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि सिर्फ 11 रन 3 विकेट और चौथा ओवर प्रगति पर। याग्निक पटेल ये भी एक ऐसा ऑलराउंडर खिलाड़ी है जिसके पास काफी टैलेंट है और महाराष्ट्र में बहुत सारे टूर्नामेंट में एज अ आइकॉन खिलाड़ी के तौर पर ये खिलाड़ी आता भी है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखिए, याग्निक पटेल को भेजा गया है। पिछले 2 साल बहुत ही अच्छे रहे टेनिस क्रिकेट में, लेकिन क्या इस मैच में याग्निक अपनी टीम के लिए कुछ करके दिखाएंगे? और वैसे देखिए करना भी होगा, भले ही आपके पास गेंद कम बची है, लेकिन कॉन्फिडेंस को अगर बुलंद करना है तो ये 14-13 गेंदें आपके लिए इनफ है। स्कोर अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 12 रन। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद देखिए उठाया है मिड विकेट के क्षेत्र में, एक खिलाड़ी तैनात है वहां पर और आसान सा कैच। फरदीन काजी मौजूद थे वहां पर। ज्यादातर बाउंड्री लाइन के ऊपर किसी भी कैच को वैसे छोड़ना ये अशक्य है फरदीन काजी के लिए। विकेट का नुकसान हुआ है, लग चुका है चौथा नुकसान, चौथा झटका यहां पर। अब आगमन मैदान के ऊपर जीत पटेल का। जो गेंदबाजी जीत पटेल ने की थी उसी तरह का परफॉर्मेंस, उसी तरह का प्रदर्शन अगर बल्लेबाजी में कर दिखाया जाए तो देखिए 14 गेंदों के अंदर 66 रनों की आवश्यकता है। 66 रन को आप देखेंगे तो 11 गेंद के ऊपर 11 सिक्सेस लगाने होंगे आपको इन 14 गेंदों के अंदर। और क्रिकेट के खेल में आप इसे नामुमकिन नहीं कह सकते, मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। ये चौथा ओवर प्रगति पर 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर राजदीप सिंह जाडेजा, जिन्हें एक और सफलता हासिल हो चुकी है, 3 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। ग्रुप बी का ये पहला ही मुकाबला और राजदीप ने गेंदबाजी को अपने नाम जरूर किया है। स्ट्राइक एंड पर वैसे जीत पटेल देखिए उनके लिए शॉट थर्ड मैन, शॉट गली, शॉट पॉइंट, ये 3 खिलाड़ी पास में सर्कल के अंदर। पहले ही इनके ऊपर उठाया है स्कल के क्षेत्र में और जाना होगा वहां, बिल्कुल पेविलियन की तरफ जाना होगा। नायडू ने और एक विकेट राजदीप इनके खाते में। गोंडल के जादूगर यहाँ सूरत में अपने जादू दिखाते हुए क्या गेंदबाजी की है और देखते देखते यहाँ 5 विकेट वापस लौट चुके हैं सिर्फ 12 रनों पर। देखिए 4 विकेट राजदीप ने अपना नाम कर लिए। क्या टूर्नामेंट का पहला फाइफर, क्योंकि आखिरी गेंद अभी भी शेष है राजदीप की, पहला फाइफर अपने नाम कर सकते हैं। पहली 5 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की श्रृंखला में क्या अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। 12,
12 के ऊपर 5 विकेट, ये चौथा और प्रगति पर। हवा में है गेंद, देखना होगा, इंतजार है कैच का, और ये बिल्कुल हुआ है यहां पर। ये तीसरा हैट्रिक आज के दिन का, दूसरा हैट्रिक आज के दिन का, और राजदीप सिंह पहला फाइफर आज के दिन का, बिल्कुल राजदीप सिंह के नाम। क्या बात है, 6 विकेटों का नुकसान यहां 12 रनों पर। में बहुत कम गेंदबाज ऐसे होते हैं जो फ्लाइट देते हैं, और यहाँ फ्लाइट देने में डेयरिंग रखते हैं। 5 विकेट हासिल किए, दूसरा हैट्रिक भी हुआ, राजदीप की सराहना करनी चाहिए। बिल्कुल 2 हैट्रिक आ चुके हैं, एक फाइफर आ चुका है। पारस की जगह वो फैनल। इम्पैक्ट खिलाड़ी वैसे फैनल को भेजा गया है पारस नायक की जगह पर। रिकॉर्ड दर्ज करा दिए आखिरकार। वीकेपीएल की हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड एक ही गेंदबाज राजदीप, जिन्होंने हैट्रिक भी दर्ज कराया और फाइफर भी दर्ज कराया है। देखिए पहला हैट्रिक दिवाकर ने लिया था डॉन 11 कोलकाता की ओर से, दूसरा हैट्रिक बालाजी क्लब राजकोट की ओर से राजदीप ने लिया है। देखिए अपने 2 ओवर समाप्त किए, 5 रन खर्च किए और 5 विकेट अपने नाम किए थे। राजेश नायडू वैसे अब गेंदबाजी पर है, ये 5वां ओवर प्रगति पर है। फैनिल और विकास दखवाड़ा की जोड़ी मैदान के ऊपर मौजूद है। देखिए जड़ में फेंकी जा रही है गेंदबाजी अब राजेश नायडू की ओर से। स्कोर को रोक कर रखा है 13 पर। इनिंग का ये 5वां ओवर प्रगति पर है। गिनती गिन जाए तो 10 गेंदों का खेल बाकी है। स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद को जब तक उठाया जाए, मुकम्मल किया वहां पर 1 रन सिंगल के साथ। 14 रन 14 विद द लॉस ऑफ 6 विकेट। बाहरी किनारा लगा है और एक और खिलाड़ी को जाना होगा पेविलियन की तरफ। विकेट यहां पर हासिल किया राजेश नायडू ने। लग चुका है 7वां नुकसान। गेंदबाजी, ये गेंद थोड़ी सी धीमे भी की थी और थोड़ा सा बाउंस भी ज्यादा देखने मिला था, और दिशा देने की कोशिश में अंकित कलकी ने पकड़ा कैच, और देखते देखते ये 7वां झटका लग चुका है यहाँ योगेश किंग भव्य 11 को। एक और विकेट का नुकसान वहां पर। देखिए राजेश नायडू भी लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट ले चुके हैं, यानी कि हैट्रिक का चांस इनके पास भी है। 8 विकेटों का नुकसान हो चुका है यहाँ पर। अभी पटेल जो गए थे वो लौट चुके हैं पेविलियन में। नए बल्लेबाज अब आए हैं अनिकेत। एक और चांस यहाँ पर हैट्रिक का, और वो चांस रहेगा राजेश नायडू के हाथों में। क्या हमें तीसरा गेंदबाज वीकेपीएल के हिस्ट्री में मिलेगा आज? 2 गेंदबाजों ने अपना रिकॉर्ड हैट्रिक के लिए दर्ज करा दिया है। ओहो क्या बात है, एक और हैट्रिक। चंदू सर क्या कहेंगे आप? एक और हैट्रिक आ चुका है मैदान के ऊपर, और वो अपने नाम किया राजेश नायडू ने। वो भी एक रिकॉर्ड ही है, एक ही मैच में 2 हैट्रिक, एक ही इनिंग में 2 हैट्रिक, लगातार 2 ओवर में हैट्रिक। और ये कारनामा राजेश नायडू
कच्छ के और एक बड़े सितारे हैं यहाँ, और राजेश नायडू ने ये कारनामा किया। थोड़ी देर पहले राजदीप ने ये किया था, और सौराष्ट्र के ये दो खिलाड़ियों के नाम एक अलग रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। शायद बहुत कम बार टेनिस क्रिकेट में ऐसे हमने देखा है कि लगातार 2 ओवर में हैट्रिक हुए हैं, एक ही मैच में 2 हैट्रिक। ये टूर्नामेंट नूर सर, ये टूर्नामेंट बॉलर्स के लिए याद रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए एक ही मैच के अंदर, एक ही इनिंग के अंदर लगातार बैक टू बैक, पिछले ओवर में हैट्रिक यानी कि 4 विकेट, उसके बाद वाले ओवर में हैट्रिक, कुल मिलाकर 7 विकेट आपने देखे हैं 12 गेंदों के अंदर इस मैच की, इस इनिंग के अंदर। आखिरी विकेट मैदान के ऊपर, आखिरी 6 गेंदें मैदान के ऊपर। राजेश नायडू देखिए अपने एक ओवर के अंदर 2 रन खर्च किए, 3 विकेट हासिल किए। इमरोज आए हैं अब गेंदबाजी के लिए। प्रहार किया था ऑन साइड के क्षेत्र में, सिंगल जरूर मिलेगा, सिंगल बटोरा जाएगा यहां पर। लेकिन देखिए योगेश किंग एंड भव्य 11 को निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, उनके पास अभी भी चांस है। इसके बाद जो 2 मुकाबले रहेंगे उनके लिए, या फिर अगर दूसरा मुकाबला जीतते हैं तो एक और चांस रहेगा। ये बिग बैश का रूल इस तरह का है। स्कोर 15 रन 9 विकेट के नुकसान पर आखिरी जोड़ी है मैदान के ऊपर। आखिरी 5 गेंदों का खेल अब। बैटक तो खेलने का प्रयास था, सिंगल मिला है, सिंगल के साथ 16 रन। थोड़ी सी खराब स्थिति जरूर रही है योगेश किंग एंड भव्य 11 के लिए। प्रदीप पाटिल के जलवे जो हुए थे, बिल्कुल वो सिक्सेस याद आएंगे, बिल्कुल वो पारी, उनकी इनिंग, उनकी बैटिंग जो 77 तक खींच कर ले गई थी बालाजी क्लब राजकोट को। हवा में गेंद, लेकिन देखिए सुरक्षित रहेंगे, सिंगल मिलेगा यहां पर भी। सिंगल की कहानी लिखी जा रही है आखिरी ओवर के अंदर योगेश किंग एंड भव्य 11 की ओर से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। ये अनोखा स्ट्रोक है, देखिए फाइनल के क्षेत्र में एक पीछा किया जा रहा है वहां पर, और आखिरकार ये गेंद क्या गई है जी बिल्कुल 4 रनों के लिए गेंद गई है। चौका वहां पर बटोरा गया निकुंज की ओर से। 21 स्कोर मूव्स ऑन 21 विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। करारा हिट है, देखिए हौसलों को बुलंद रखा है वहां पर, और 4 रन एक और।
और मैन ऑफ द मैच